अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक का एक सेकंड पार्ट जो पढ़ेंगे वो है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर्स एंड मॉड्यूलर डिजाइन। इससे पहले हम लोगों ने कर्नल वर्सेस शेल का जो कॉन्सेप्ट था वो पढ़ लिया था, कर्नल के बारे में और शेल के बारे में। अब आज हम उसी टॉपिक का आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ओएस लेयर्स में एक्चुअली ये होता है कि हमारे पास यहाँ पर लेट्स से ये आपका है जी यूजर एप्लीकेशंस हैं, और यूजर एप्लीकेशंस जो है यहाँ पर हमारा हार्डवेयर है जिसके साथ ये कम्युनिकेशन होगी विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमें पता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने दो हिस्सों में बांट दिया, एक तरफ चला गया कर्नल और एक तरफ आ गया आपका शेल। ठीक है जी, तो इन दो हिस्सों में उसको बांट दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, शेल उसमें एक बेसिकली एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है और कर्नल इटसेल्फ कोर पार्ट जो कि तमाम चीजों को मैनेज करता है। हमने डिटेल से पढ़ लिया हुआ है। ओके, अब इस पूरे मॉडल को ना 3 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि ये हमारी सबसे पहली अपर लेयर, राइट, और ये हमारी सबसे नीचे वाली लोअर लेयर, और ये आ गई हमारी मिडल लेयर। अब ये बेसिकली जस्ट एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, नथिंग एल्स। होगा क्या कि इससे फायदा क्या होगा, मैं पहले आपको रीजंस बता रहा हूं, ये पॉइंट्स आप नोट कीजिएगा। डिबगिंग में फायदा होगा, डिबगिंग यानी कि गलतियां निकालने में। लेट्स से अगर यहां पर इशू आ रहा है तो हम बोलेंगे कि जी मिडल लेयर में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमें ना डिटेक्ट करने में, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने में और उसको रिजोल्व करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अगर लेट्स से अपर लेयर में कोई इशू आ रहा है तो हमें पता होगा कि यार हमने यूजर एप्लीकेशंस में जाके काम करना है। तो जस्ट बेसिकली ये जो मॉडल्स में डिवीजन की जाती है ना, इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये डिबगिंग करवाने में हमें बड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, प्लस इसमें जो हमें सेकंड बेनिफिट होता है डिबगिंग के अलावा, वो होता है कि इजी टू मैनेज। इसको मैनेज करना हमारे लिए मॉडल को बड़ा आसान हो जाता है, चीजों को मैनेज करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है, और फ्लो जो है ना वो हमें बिल्कुल समझ में आ रहा होता है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि इसमें अपर लेयर जो है वो बिल्कुल अपने से नीचे वाली लेयर के ऊपर डिपेंडेंट है, उससे ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो डेफिनेटली नीचे वाली लोअर लेयर का काम जो है वो इसके ऊपर डेफिनेटली वो असरअंदाज होगा, फिर इसका जो काम है वो इसके ऊपर असरअंदाज होगा। तो इस तरीके से हम चीजों को लेकर चलते हैं, राइट। ये बेसिकली अब मॉडल में होता क्या, इनके डिवीजन की समझ आ गई। अब होगा क्या, इन ऑपरेटिंग सिस्टम द डिजाइन इज डिवाइडेड इनटू लेयर्स। ये आपका डिजाइन था जिसको हमने लेयर्स में डिवाइड कर दिया, वेयर ईच लेयर हैज अ स्पेसिफिक जॉब। हर लेयर का अपना अपना काम है। अपर लेयर का काम पहले समझें, तरतीब से समझते हैं। वैसे आपकी बुक में पहले जो है वो लोअर लेयर से स्टार्ट करता है, लेकिन चले हम लेट से अपर लेयर की पहले बात करते हैं। अपर लेयर में ये होता है कि यूजर एप्लीकेशंस के साथ इंटरेक्शन जो होती है ना, उसको मैनेज करती है आपकी अपर लेयर। अब यूजर एप्लीकेशंस कौन सी है भाई, जिस भी एप्लीकेशन को आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसकी कम्युनिकेशन में या इस पूरे डिजाइन के अंदर यूजर एप्लीकेशन में इंस्टा आ गया, एमएस वर्ड आ गया, कोई गेम आप खेल रहे हो, तो ये तमाम चीजें जो है ना वो आपकी यूजर एप्लीकेशंस हैं। इनकी इंटरेक्शन यानी कि यूजर डेफिनेटली किसको इस्तेमाल करता है भाई, यूजर इस्तेमाल करता है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, जितने भी यूजर्स हैं सारे किसको इस्तेमाल करते हैं, आपके इन एप्लीकेशंस को। और ये एप्लीकेशंस देन हार्डवेयर की एक्सेस लेकर विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो काम होता है ना आपके कंप्यूटर में कोई भी स्पेसिफिक जॉब कंप्लीट होती है, तो उसमें जब तमाम यूजर इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, तो ये सारा फेज किस लेयर में कवर होता है, अपर लेयर में। ठीक हो गया। अच्छा, अब सेकंड लेयर पे मिडिल लेयर, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है तमाम चीजों को मैनेज करना, रिसोर्सेज को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना। आप याद कर लें, आपने असल में काम डिवाइड किया, चीजें सारी आप पहले पढ़ चुके हो। यूजर एप्लीकेशंस में क्या था कि यूजर इंटरेक्ट करेगा, एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करेगा, तो ये बेसिकली सारा अपर लेयर में डील हो रहा है। मिडिल लेयर में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम, शेल का काम, कर्नल का काम, इनका काम क्या है, मेमोरी के रिसोर्सेज मैनेज करना। वैसे जो सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम के ओवरऑल रिसोर्सेज उनको मैनेज करना, टाइम एलोकेशन को मैनेज करना, कब कम्युनिकेशन करवानी है, कब कम्युनिकेशन नहीं करवानी, कब चीजों को मैनेज कैसे करना है, कौन सी जगह देनी है, कितनी जगह देनी है, कब तक जगह देनी है, कब मेमोरी से उन चीजों को, उन फाइल्स को, डाटा को डिलीट करवा देना है, ये तमाम चीजें कौन मैनेज करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। स्केड्यूलिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, एग्जीक्यूशन करवाता है, दैट इज कॉल्ड एज, यानी कि ये सारा जो काम है वो किसमें होता है, मिडिल लेयर। द लास्ट वन इज लोअर लेयर। इसका काम होता है हार्डवेयर से डायरेक्टली जो कम्युनिकेशन होती है ना, हार्डवेयर की एक्सेस देना। हार्डवेयर में अब क्या क्या आ जाएगा, इसमें रैम है, इसमें सीपीयू है, इसमें लेट्स से इसके अलावा इनपुट आउटपुट यूनिट है, कोई भी आपका कोई भी कीबोर्ड, माउस वगैरह या मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह, इन तमाम डिवाइसेस की एक्सेस
इनके अंदर कोई काम हो रहा है तो वो सारा किसकी वजह से मैनेज हो रहा है, वो सारा कौन सी लेयर कर रही है, लोअर लेयर। इसको एक स्कूल एग्जांपल के जरिए से समझाया गया। देखें कंटेंट यहाँ से डिलीट कुछ भी नहीं होगा, इसलिए मैं मार्किंग नहीं करवा रहा इस वीडियो में, क्योंकि ये सारा ही कंटेंट आपका शामिल होगा। है शॉर्ट क्वेश्चन सिंपल से, इसमें आप क्या मार्किंग करें, तो इसमें ये सारा आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तैयार करें। जो यहां तक का काम है, ये वाली जो एग्जांपल्स है ना, ये तो मैंने आपको बता दी कि जी वर्किंग विद हार्डवेयर, ये हार्डवेयर के साथ काम करती है। लोअर लेयर, मिडल लेयर मैनेजिंग द मेमोरी स्टोरेज, और अपर लेयर रनिंग द एप्लीकेशन इंटरेक्टिंग विद द यूजर, यानी कि उन तमाम एप्लीकेशंस को चलाना किसका काम है, जो यूजर के साथ कम्युनिकेट करती हैं, अपर लेयर का। ठीक है जी। अब इसने ना स्कूल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है कि लेट्स से स्कूल में ये होता है कि एक सपोर्टिंग स्टाफ होता है। सपोर्टिंग स्टाफ का काम ये होता है जिसमें आपके स्वीपर्स वगैरह आ जाते हैं, गार्ड आ जाता है या गार्डनर आ जाता है। ये तमाम लोग क्या करते हैं, आपको असिस्ट करते हैं आपको उस एनवायरनमेंट को चलाने के लिए, राइट। ये सबसे समझ लीजिए कि बेस लेवल पर काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो ये होते हैं। और बेस लेवल पे यहाँ पर क्या है, आपकी लोअर लेयर। ठीक है जी। नंबर 2 पे मिडल लेयर, इसमें आपके क्लास, आपके स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है, यानी कि एडमिन के लोग जो स्केजुलिंग करते हैं, टाइम टेबल बनवाते हैं, टीचर्स की और स्टूडेंट्स की रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, अटेंडेंस को डील करते हैं, उसके अलावा फी स्केजुअल्स हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना, कौन सा रूम फ्री है, कहाँ क्लास होनी है, अगर क्लास बाइफरकेट हुई है तो क्लास कहाँ होनी है, ये तमाम चीज़ों को मैनेज कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ, जो कि मिडल में आता है। बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपकी मिडल लेयर होगी। थर्ड पे वो आपको समझाने की कोशिश करता है अपर लेयर के बारे में, जैसे कि टीचर्स और स्टूडेंट्स जो डायरेक्टली आपस में इंटरेक्ट होते हैं, और कोई भी जो असल मोटिव था स्कूल का वो अब यहां पर आके हो रहा है। लेकिन पीछे 2 कैरेक्टर्स और भी हैं जो काम कर रहे हैं, दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर्स एंड मॉड्यूलर डिजाइन। ये बेसिकली आपका टॉपिक था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये मॉड्यूलर डिजाइन इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमने इसको मॉड्यूल्स में कवर कर लिया, मॉड्यूल्स यानी कि सेक्शंस में डिवाइड कर लिया, दैट इज वाई कि हम इसको मॉड्यूलर डिजाइन कहते हैं। ठीक है जी। मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसका एक छोटा सा पार्ट रहता है, लेकिन वो अब सेपरेट ही करेंगे इंशाल्लाह कवर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।